गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ विषय के अंदर जानेंगे कि जो आत्म पहचान है उसके विकास में शिक्षक एवं शिक्षालय इसकी क्या भूमिका होती है। शिक्षक एवं शिक्षालय क्या भूमिका या रोल प्ले करते हैं। आत्म पहचान के बारे में हमने इसका कंसेप्ट समझ लिया है, इसकी विशेषताएं जान ली, इसकी उद्देश्य आवश्यकता महत्व समझ लिए। अब जब आत्म पहचान यानी कि व्यक्ति जब स्वयं के बारे में जानेगा, खुद को पहचानेगा, तो अपने लिए बेहतर कार्य कर सकता है या अपनी एक अच्छी पहचान बना सकता है। ठीक है, तो उसको जीवन में अच्छा नागरिक बनने के लिए या वह कार्य जिसके द्वारा वो अपने और दूसरों का नाम कर सके, तो इस तरह की पहचान बनाने के लिए एक शिक्षक यानी टीचर्स और स्कूल का क्या रोल है, यानी कि शिक्षक और शिक्षालय की क्या भूमिका है, इसको भी हमको समझना होगा। तो सबसे पहली बात आ जाती है विद्यालय का स्वतंत्र वातावरण। स्कूल का एनवायरनमेंट हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए, फ्रीडम। स्वतंत्र वातावरण वाले विद्यालय के बालक अपने लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, वो वह कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। जैसे कि स्कूल में एक्टिविटी की व्यवस्था होनी चाहिए, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा जो कुछ करना चाहता है, खेलना चाहता है या कुछ अदर कोकरिकुलर एक्टिविटी करना चाहता है, तो वो आसानी से कर सकता है। इसके लिए जरूरी है स्कूल का एनवायरनमेंट फ्रीडम होना। बच्चों के बेहतर भविष्य को देखते हुए उनको जीवन में कुछ करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, तो वो सब विद्यालय से शुरू होता है। इसीलिए विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए। सेकेंड है विद्यालय का सृजनात्मक वातावरण। स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? सृजनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिविटी वाला, यानी कि जिससे बच्चों को कुछ करने के अवसर मिले। तो स्कूल में वे सारी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें सृजनात्मकता आ सके, यानी बच्चे कुछ ना कुछ कर सके। तो स्टडी के साथ साथ जो हमने बात करी को-करिकुलर एक्टिविटी, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। टीचर का व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चों के साथ वो पॉजिटिव बिहेव करेगा तो बच्चों के लिए वो बेहतर कार्य कर पाएगा। बच्चे शिक्षक, और जो हम देखते हैं स्कूलों के अंदर बच्चे विद्यालय से काफी कुछ सीखते हैं और शिक्षकों से भी काफी कुछ सीखते हैं। तो शिक्षक का जो व्यवहार सकारात्मक होगा वो बच्चों के पक्ष में यानी बच्चों की भलाई के लिए कार्य करेगा, बच्चों को हमेशा कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, उनकी निर्देशन करेगा, उनको गाइड करेगा। तो इस तरह का सकारात्मक व्यवहार बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात बनेगी। इसलिए शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। उसके बाद अगला आ जाता है उचित संप्रेषण की व्यवस्था। कम्युनिकेशन उचित होना चाहिए, संप्रेषण सही होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में संप्रेषण कम्युनिकेशन की सही व्यवस्था होगी, टीचर स्टूडेंट की, स्टूडेंट की, टीचरों की आपस में, तो कुल मिला के एनवायरनमेंट बहुत ही कम्युनिकेटिव वाला होगा। तो इस संप्रेषण की व्यवस्था में हम देखते हैं कि सारी चीजें जो होनी चाहिए बच्चों के लिए वो सारी एक्टिविटी हो सकती है। अगर टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन अच्छा है तो बच्चों के लिए क्या सही है, टीचर जानेगा, उनको बताएगा, बच्चे अपनी बातें टीचर तक रख सकेंगे। तो इस तरीके से बच्चों की जो बेहतर खूबियां है, यानी बच्चे जिसके बारे माध्यम से अपना आत्म पहचान बनाना चाहते हैं, वो अच्छे से सामने आ पाएगा। तो उचित संप्रेषण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आवश्यक पृष्ठ पोषण व्यवस्था। फीडबैक, पृष्ठ पोषण। स्कूल के अंदर पृष्ठ पोषण या फीडबैक की व्यवस्था आवश्यक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। बच्चों को जितना हम पृष्ठ पोषण करते हैं, उनको फीडबैक देते हैं, उनके कार्यों की सराहना करते हैं, उनके कार्यों को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इस तरीके से बच्चा और अच्छा बेहतर कार्य करेगा और अपने जीवन को और अच्छा सुधारने का प्रयास करेगा। तो उचित पृष्ठ पोषण से अगर बच्चे ने कुछ करा है, उसको हम पृष्ठ पोषण देते हैं, तो बच्चा उस कार्य को और अच्छे से बेहतर करेगा। जैसे मान लो बच्चा पढ़ने में रुचि रखता है और उसने कुछ अच्छा करा, तो उसको और मोटिवेट करके हम उसकी
और अच्छे उसको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, उसको अच्छे से नॉलेज मिल सकता है। इस पर नेक्स्ट आ जाता है उचित निर्देशन एवं परामर्श की स्कूल के अंदर निर्देशन और परामर्श। हम देखते हैं कि आजकल बहुत से स्कूलों में इस तरह गाइडेंस काउंसलिंग वाले सेल भी होते हैं, तो इस तरह से उचित निर्देशन का परामर्श की व्यवस्था होगी तो बच्चों को क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये सारी चीजें उनको समय समय पर मिलती रहेगी। तो विद्यालय में उचित निर्देशन परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में। टीचर को हमेशा ही सुविधादाता, बच्चों के लिए सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। अगर शिक्षक हमेशा बच्चों को हेल्पफुल मदद करेगा, सुविधा के रूप में कार्य करेगा, तो बच्चे जो जीवन में करना चाहते हैं वो सही से कर पाएंगे और बच्चों को बेहतर प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। तो नेक्स्ट आ जाता है गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था। एजुकेशन जो मैनेजमेंट है, शिक्षा की व्यवस्था है, वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था में बच्चों के लिए बेहतर कार्य करने की व्यवस्था होती है। बच्चे जिस तरह से बेहतर तौर पर अपने को साबित करना चाहते हैं वो सारी व्यवस्था होती है। तो ये सब चीजें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था से आएगा, जिससे बच्चों को एक आदर्श नागरिक के तौर पर और बेहतर शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करती है ये शिक्षा व्यवस्था लाई जाती है। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। अगला है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। ये बात हम शुरू से ही जानते हैं कि क्लासरूम में या स्कूल के अंतर्गत पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया है, जो को करिकुलम एक्टिविटी होती है शिक्षा के साथ साथ, ठीक है, खेल है, कोई कंपटीशन है, कोई इस तरह की विद्यालय में एक्टिविटी है, इन सब की व्यवस्था होगी तो बच्चे के अंदर जो टैलेंट होगा उस टैलेंट के हिसाब से कार्य करेगा और अपनी अच्छे से पहचान निर्मित कर सकता है। सर अगला आ जाता है व्यक्तिगत क्षमताओं पर ध्यान। हर बच्चे की अपनी अपनी क्षमताएं होती है, कैपेसिटी होती है, व्यक्तिगत क्षमताएं होती है। तो विद्यालय और स्कूल की जिम्मेदारी रहती है कि ऐसे बच्चे जिनकी कुछ विशेष कैपेसिटी है, क्षमता है, उनको पहचाने और उनको बाहर लाने का काम करे। तो व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी टीचर और स्कूल को ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका है शैक्षिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति। बच्चों की जो भी शैक्षिक और व्यक्तिगत आवश्यकता है उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उनको ध्यान देने के साथ ही उनकी पूर्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। शैक्षिक व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति। और अगला है लास्ट सर्वोत्तम पाठ्यक्रम की व्यवस्था। और स्कूल और विद्यालय, स्कूल और शिक्षक की जिम्मेदारी है कि बच्चों के लिए कैसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था करें जो बहुत ही अच्छा है, सर्वोत्तम है, जिससे उनकी बेहतर पहचान निर्मित हो सके। तो इस तरह से क्लास में आज हमने आत्म पहचान के विकास में शिक्षक और शिक्षा की भूमिका क्या होती है इसको हमने समझा और जाना कि किस तरीके से स्कूल एक अहम रोल प्ले करता है बच्चों के आत्म पहचान के निर्माण के अंतर्गत। अब इसके रिगार्डिंग आपका असाइनमेंट है,
आत्म पहचान के विकास में शिक्षक एवं शिक्षालय की भूमिका बताइए। तो शिक्षक एवं शिक्षा की भूमिका किस तरीके से आज हमने जाना क्लासरूम में, तो इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स कोविड समय में घर रहना सुरक्षित रहना है, इससे बचाव के जो भी उपाय उसको कड़ी से पालन करना है और इसके लिए अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य का भी हमको ध्यान रखना है। थैंक यू।